क्या होगा अगर तुम एक साथ 1000 पिलेजर्स को स्पॉन कर दो, या फिर क्यों माइनक्राफ्ट के छोटू से स्केलेटन इतने ज्यादा पावरफुल है। ऐसी माइनक्राफ्ट के मैं आज आपको 36 सीक्रेट फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि किसी को भी नहीं पता। जैसे कि क्या तुम लोगों को भी एंड डायमेंशन के अंदर ऐसी मस्त आतिशबाजी करनी है? कुछ भी नहीं करना, एंड फ्रेम के नीचे से डिस्पेंसर लगा देने और उसके अंदर मस्त पटाखे भर देने, और जैसे ही आप इसको ऑन करोगे सारे पटाखे एंड फ्रेम के अंदर जाएंगे और दूसरी साइड एंड डायमंड्स में मस्त रंगीन आतिशबाजी होगी। भाई ये देख के तो एंडर ड्रैगन भी एकदम खुश हो जाएगा बीडू। तो तुम्हें क्या लगा, माइनिंग करने का सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका ये है या फिर ये वाला? नहीं भाई, तुम तो बहुत ही ज्यादा नूब हो। तुम्हें यहाँ पे सिल्वर फिश को इस्तेमाल करना चाहिए। एक ऐसा बहुत ज्यादा गहरा सा खड्डा बनाओ और उसके अंदर सिल्वर फिश को भर दो। बस अब इनको पॉइजन वाला पोशन फेंक के मारो एंड ये आपका सारा काम कर देगी। जितने भी स्टोन है उनको गायब कर देगी और सारी कीमती और आपके सामने आ जाएगी और इनको आप मस्त ऐसे माइन कर सकते हो। ये है माइनक्राफ्ट के अंदर आने वाला एक नया मॉब, क्रीकिंग। ये माइनक्राफ्ट का आज तक का सबसे ज्यादा भयानक मॉब है। ये दिखने में तो आपको किसी जले हुए पेड़ की तरह लगेगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि आप इसको डैमेज पहुंचा ही नहीं सकते। आप इसको कितना ही मार लो उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। ये डरावनी तरीके से आपका पीछा करता रहेगा जब तक सुबह नहीं हो जाती। सुबह होते ही एकदम गायब हो जाता है या फिर आपको इसका हाथ ढूंढ के डैमेज करना पड़ता है। भाई क्या डाल रहा है आजकल माइनक्राफ्ट इतने भयानक मॉब। और इसी मॉब की तरह माइनक्राफ्ट में एक नई बायोम भी ऐड करी है जिसका नाम है पेल गार्डन। जी हाँ, यहीं पे हमें ये डरावना मॉब मिलने वाला है। यहाँ के पेड़ बिल्कुल जले हुए होते हैं, लेकिन अगर इनको आप माइन करके इनके लॉक्स बनाते हो तो आपको माइनक्राफ्ट के अंदर पहली बार व्हाइट कलर के प्लैंक्स देखने के लिए मिलेंगे। हाँ मुझे पता है एकदम प्योर व्हाइट नहीं है, लेकिन ये दिखने में काफी ज्यादा बड़े लगते हैं। आप इनके ऐसे लकड़ियां बना के दरवाजे खिड़कियां वगैरह बना लो और आपका घर एकदम सुंदर दिखेगा। मेरे को तो एकदम बढ़िया लग रहा है। और माइनक्राफ्ट के अंदर यार इलाइटर तो यार हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन यार उसके लिए हमें एंडर ड्रैगन को बेचारे को यार मारना पड़ता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एंडर ड्रैगन को भी ना मारे और हमें इलाइटर भी मिल जाए? मेरे पास सोल्यूशन है ना बीडो, चिंता मत करो। पहले आपको ओवरवर्ल्ड में जाना बहुत ज्यादा ऊपर और वहाँ पे जाकर तुम्हें एंड पोर्टल बना देना है और नीचे आपको एक स्टिकी पिस्टन लगाना है। अब मुझे नहीं पता ऐसे क्यों है, लेकिन इस तरीके से अगर आप पोर्टल के अंदर एंटर करोगे तो आप सीधा एंड आइलैंड्स पे पहुंच जाओगे और यहाँ से तुम चल फिर के एंड शिप के पास जा सकते हो और वहाँ से मस्त इलाइटर लूट सकते हो। पता नहीं यार कौन इतना ज्यादा दिमाग लगा लेता है। और तुमने इलाइटर तो यहाँ पे पा ली, लेकिन अभी भी तुम कुछ इस टाइप से लॉन्च करते हो। क्या फायदा इलाइटर लेने का? मैंने यहाँ पे बनाई है गौ माता इलाइटर लॉन्चिंग मशीन 2.0। यहाँ मैंने रखा है इसका नाम। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी गाय भर देनी होती है एक ही ब्लॉक में, फिर ऐसे ऊपर से छलांग मारो। जैसे तुम इस ब्लॉक को टच करोगे एकदम मस्त लॉन्च हो जाओगे। बस हाँ ये दिक्कत है, इसमें एक दो गाय मर जाती है, लेकिन तुम सब्सक्राइब करोगे तो उसकी आत्मा को शांति भी मिलेगी, डोंट वरी। और ये तो तुम्हें पता होगा कि अगर हम किसी विंडिकेटर का नाम जॉनी दे देते हैं तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है और सबको मारने पेरने लग जाता है, बिल्कुल जॉन सीना बन जाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है माइनक्राफ्ट का ये जो नया मॉब है क्रीकिंग, इससे जॉनी वाला विंडिकेटर खुद डर के भाग जाता है। इवन ये तो कुछ भी नहीं, अगर क्रीकिंग वाला मॉब सामने आ जाता है तो विलेजर्स की सारी बारात यहाँ से डर के निकल लेती है। भाई क्या ही खतरनाक तगड़ा मॉब डाला माइनक्राफ्ट वालों ने। पहले यार माइनक्राफ्ट सुकून वाला गेम हुआ करता था और अब इतना डरावना, मेरी तो चड्डी गिली हो जाती है। और क्या कभी तुमने ये सोचा है कि जब भी हम माइनक्राफ्ट के स्केलेटन्स के पास जाते हैं तो हमें यार मस्त एरो पड़ता है, लेकिन क्या होगा अगर हम स्केलेटन्स को बिल्कुल पिद्दू छोटा सा कर दे? क्या ये लोग हमें बिल्कुल छोटे छोटे एरोज मारेंगे? ये टेस्ट करने के लिए कमांड से इन लोगों को बिल्कुल छोटा कर दिया है एंड मेरे को पता चला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भले ये स्केलेटन आपको छोटे पिद्दू से दिख रहे हैं, उनकी वो भी इतनी छोटी सी है, लेकिन जैसे ही आपको एरो मारेंगे एरो आपको एकदम बड़े बड़े पड़ेंगे। भाई इनका कुछ भी कर लो, आपके पिछवाड़े के ऊपर पैरों पड़ने वाली है। और अब मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट के अंदर एक सर्कस दिखाने वाला हूँ और ये घर पे ट्राई मत करने से आपका कंप्यूटर ब्लास्ट हो सकता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि फॉक्सेस को चिकन बिल्कुल पसंद नहीं होती है, जैसे कोई दिख जाती भाई उसको दबोच देती है। वैसे आपको बहुत ज्यादा ऊपर जाना है और बहुत सारी फॉक्स स्पॉन कर देनी है। बहुत सारी से मेरा मतलब है बहुत सारी। और इसके बाद एक साइड में एक ब्लॉक खाली रखना है और जैसे यहाँ पे एक चिकन को स्पॉन करोगे भाई सारी पागल हो जाएगी, एक साथ जंप मारेगी। फिर दिखने में भाई नजारा एकदम सुंदर लगता है और गेम भी आपका लैग होने लग जाता है और बेचारी चिकन की ऐसे कैसे। और माइनक्राफ्ट के अंदर तुम लोगों ने सर्कल तो बहुत जगह देखे होंगे, झूठ बोलते भाई कि ब्लॉक्स में बना हुआ है, बहुत सारे सर्कल होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें आज माइनक्राफ्ट में बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्पेयर दिखाता हूँ। तो देखो आपको ऐसे कमांड ब्लॉक लेना है और उसके अंदर ये कमांड डाल देनी है डायमंड ब्लॉक्स की, और कुछ इस टाइप से आपको बहुत सारे डायमंड ब्लॉक्स को स्पॉन कर लेना है। और अब आपको गेम को एक बार एग्जिट करना है और जैसे आप यहाँ पे गेम के अंदर वापस आओगे तो ये एकदम परफेक्ट डायमंड का स्पेयर बन जाएगा। ओके इतना भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये दिखने में भाई साहब क्या मस्त दिखता है यार। और क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट की ये बी आयरन गोलम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ वैसे तो ये एक ही चाटे में पिट लेती है आयरन गोलम से, लेकिन अगर तुम कमांड की मदद से इस बी को लीड से अटैच करते हो आयरन गोलम को, तो ये उसको हवा में उड़ा के ले जा सकती है। भाई इतनी छोटी सी बी इतना ज्यादा बाहर कैसे ढो रही है? और एक ही आयरन गोलम नहीं 3-4 आयरन गोलम को इजिली उठा के ले जा सकती है कहीं भी। भाई क्या देखना पड़ रहा है यार। और इलाइटर से मुझे याद आया, तुम लोगों ने इलाइटर चलाना तो सीख लिया है,
लेकिन लैंडिंग नहीं, ऐसी लैंडिंग कभी मत करना, बहुत सड़े हुए लगोगे। तो अगर तुम प्यारी सी लैंडिंग करनी, वो भी बिना किसी डैमेज खाए, तो तुम्हें दीवार में कुछ इस टाइप से 3 लेयर लगा देनी है पाउडर वाले स्नो की। और अब तुम कितनी भी स्पीड में आओ यहाँ से टकराओ, तुम्हें बिल्कुल डैमेज नहीं पड़ेगा। या तो फिर तुम यहाँ पे वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सिंपल कॉबवेब लगा दो, आपकी लैंडिंग एकदम सेफ होगी। और यार नाच गाना यार किसको पसंद है, एकदम मस्त डीजे चलाओ और एकदम तबाही मचा दो डांस कर करके। और माइनक्राफ्ट के अंदर भी तुम ऐसा डीजे वाला डांस फ्लोर बना सकते हो। बस तुम्हें यहाँ पे कैट चाहिए होगी बहुत सारी, और बहुत सारे क्रीपर चाहिए होंगे। अब इनसे क्या करना मैं बताता हूँ भाई। तुम्हें नोट ब्लॉक की कुछ इस टाइप से फ्लोर बना देना है, और ऊपर यहाँ पे तुम्हें प्रेशर प्लेट्स रख देनी है, और बीच में डाल दो इन क्रीपर्स और कैट को। अब जैसे यार कैट इनको क्रीपर्स को डराएगी, ये उधर उधर उछलेंगे, और आपके लिए मस्त एकदम म्यूजिक बन जाएगा। हो गया ना मनोरंजन का इंतजाम। और क्या तुम्हें पता है ये वाटर लॉक्ड वाली लीव सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये हजारों TNT का धमाका सह सकती है। देखो आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। इस बेचारे को यहाँ पे विलेजर को बीच में डाल देते हैं, और यहाँ पे लग गए हमारे 1000 TNT एंड इनको फोड़ देते हैं। वाह क्या तबाही हुई है। और ये देखो अपना मंगलू विलेजर यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। तुम लोगों ने क्या कभी सोचा है कि लावा के ऊपर बोट चला दे, भाई क्या मजा आ जाएगा ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता यार। डोंट वरी, मेरे पास इसके लिए भी मस्त ट्रिक है। तो तुम्हें यहाँ पे स्ट्राइडर्स को थोड़ा बहुत लालच देना है, यहाँ पे 10-15 स्ट्राइडर्स को एक साथ कलेक्ट कर लेना है, और सीधा बोट पे बैठ जाओ। ये आपको बोट के ऊपर ही लावा की सवारी कर देंगे, और आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचेगा। बस थोड़े इधर उधर हो गए ना तो आपका पिछवाड़ा चल जाएगा। और ये चीज तो बच्चे को पता है कि विदर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन कितना शक्तिशाली है आपने कभी सोचा है? तो मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है 1000 विलेजर्स जो कितना डैमेज देते हैं अपने एरो से आपको भी पता होगा। एंड यहाँ पे मैं एक विदर को स्पॉन करता हूँ, एंड ये देखो ये गधे लोग विलेजर्स यार आपस में लड़ने लग गए, और एक ही विदर ने यहाँ पे 1000 विलेजर्स को एकदम साफ कर दिया है। तो इससे समझ जाओ भाई ये विदर कितना ज्यादा पावरफुल है। और वार्डन तो और ज्यादा पावरफुल होता है यार, छोटे बच्चे की जान ले रखी सबने। और हम लोग तो इलाइट्रा का यूज करके हमेशा यार हवा की सवारी करते ही रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इन मॉब्स को अगर हम इलाइट्रा दे दे तो क्या होगा? वैसे तो मुझे पता है आप इनको इलाइट्रा ऐसे दे नहीं सकते, लेकिन अगर हम इस कमांड का यूज करें तो ये लोग भी इलाइट्रा का यूज कर सकते हैं, और ऐसे अजीब तरीके से ग्लाइड होते हुए जाएंगे। ये देखो भाई ज़ॉम्बी भी इलाइट्रा का यूज कर रहा है। आप ऐसे किसी भी मॉब को दे सकते हो, जैसे इस एंडरमैन को देखो भाई कैसे हवा में उड़ते हुए जा रहा है। और एंडरमैन से मुझे याद आया भाई, इनको जैसे ही देखो ये पागल हो जाते हैं, पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे को एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पे एंडरमैन को अगर आप कितना ही घूर लो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, वर्ल्ड बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। आपको वर्ल्ड बॉर्डर के उस पार जाना है, और यहाँ से एंडरमैन को घूरो। ये गुस्सा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होने वाला है, लेकिन ये बेचारा आपके पास ही नहीं आ पाएगा, और आप इसको ऐसे मस्त घूर घूर के पागल कर सकते हो। और माइनक्राफ्ट में यार तुम लोगों ने अलग अलग टाइप के पेड़ तो देखे होंगे भाई, बहुत सारे होते हैं यार। लेकिन क्या कभी तुम्हारा मन हुआ है कि बहुत ज्यादा एक अलग सा पेड़ बनाया जाए? जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको 2-3 ऐसे कोई भी ब्लॉक लगा देने, और नीचे अलग टाइप की सैपलिंग लगा के उसको उगा देना है, और पेश आपके सामने बहुत ही एक विचित्र सा दिखने वाला पेड़ है ना, एकदम कूल डिजाइन। और माइनक्राफ्ट की लावा को अगर तुम थोड़ा सा छू भी देते हो ना तो आपके भाई दिल की धड़कने बढ़ा देती है, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज देती है ये। लेकिन किसी महान साइंटिस्ट का कहना है अगर किसी भी चीज को तुम एकदम तेजी से पार कर दो ना तो उसका तुम्हारे बॉडी पे कोई असर नहीं होता है। और ये चीज हम माइनक्राफ्ट के अंदर भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लावा डाल दी है, अब मैं यहाँ पे देखो भाग के जाता हूँ तो भाई डैमेज पड़ा है। इसका मतलब ये है कि वो साइंटिस्ट गलत था। नहीं, हमें स्पीड यहाँ पे और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी स्पीड 62 कर लेता हूँ एंड ऐसे भाग के जाता हूँ तो आपको लावा का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। आप ऐसे लावा को पार कर सकते हो और कुछ नहीं जलोगे आप। यार पता नहीं क्यों माइनक्राफ्ट की जो टर्टल्स के एग्स होते हैं सब इनको तोड़ना चाहते हैं। कोई भी मॉब्स आता है भाई इसको कुचल के चला जाता है, इवन इसके ऊपर बी भी लैंड करती है वो भी टूट जाता है। लेकिन क्या आपको पता है माइनक्राफ्ट के 2 ऐसे मॉब्स है जो इन वाले एग्स को कभी नहीं तोड़ते हैं। पहला तो भाई ऑब्वियसली इनकी माँ टर्टल होगी, एंड दूसरी ये बैट्स। पता नहीं किसी रीजन से ये इनको तोड़ते ही नहीं है और सिर्फ आसपास घूमते रहते हैं। लगता है यही असली बाप है। और क्या तुम्हारे पास एक ही लाइटर है और तुम 2 लोग हो और तुम्हें दोस्ती भी खराब नहीं करनी है और हवा के भी मजे लेना है? तो डोंट वरी गाइस, मेरे पास एकदम सॉलिड ट्रिक है। तो पहले तो तुम्हें एक पिक ढूंढ लेनी है और उसके ऊपर ऐसे सैडल लगा देनी है। अब एक दोस्त को लाइटर पकड़ाना है जिसको उड़ान भरनी आती हो, और दूसरे को ऐसे बांध के पिक पे बिठा दो। अब तुम लोग दोनों यहाँ पे हवा की सवारी कर सकते हो। और हाँ, पिक की जगह तुम यहाँ पे लामा, स्ट्राइडर या फिर कैमल यूज कर सकते हो, जो तुम्हें पसंद आए। और क्या तुम्हें माइनक्राफ्ट के कोई ऐसे ब्लॉक के बारे में पता है जो मॉब्स की पिटाई करता हो? नहीं, मैं यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक या फिर लावा ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इससे मिले यह है कॉन्ड्विक्ट। जी हाँ, इसको बनाना तो यार काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन समुद्र के अंदर तुम लोग इसको बना देते हो तो ये आसपास के सारे मॉब्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बीच में लाके ऐसे मार देता है ना भाई, एकदम काम की चीज, इसको तो बनानी चाहिए। और ग्रेविटी माइनक्राफ्ट में बिल्कुल भी नहीं होती है। इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, एकदम फिजिक्स के प्रोफेसर की तरह तुम्हें समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैं हूँ जिसका वेट होगा भाई 40-50 किलो, एंड यहाँ पे सैंड का ब्लॉक है जिसका बहुत ज्यादा वेट होने वाला है। एंड अगर हम दोनों एक साथ गिरते हैं तो पता नहीं किसी रीजन से मैं जमीन पे पहले पहुंचता हूँ और सैंड इतनी लेट। बताओ ये क्या बात है भाई, क्या फिजिक्स अच्छी। और ये है पोशन ऑफ विंड चार्जिंग। भाई बहुत तगड़ी चीज है ये। अगर ये पोशन तुम किसी भी मॉब के ऊपर यूज करते हो और फिर इसको मारते हो तो ये तुम्हें हवा में उछाल देता है। और इसी तरीके से तुम यहाँ पे लॉन्चर बना सकते
सकते हो। पहले तो यहाँ पे बहुत सारे चिकन को एक जगह कलेक्ट कर दो और उसके ऊपर ये पोशन फेंक के मारो और अब इनको मार के देखो भाई, अब बिना डैमेज लिए एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाओगे। और यहाँ से नजारा वाह क्या मस्त दिख रहा है। तुम लोगों को अगर भूख लगती है तुम नदी किनारे जाते हो और फिश मारने लगते हो और एक एक फिश को मारना भाई कितना ज्यादा बोरिंग काम है और इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मेरे पास एकदम सॉलिड चीज है। तुम्हें क्या करना है, क्रॉसबो के अंदर ऐसे फायरवर्क्स लगा देना है और ऐसे समुद्र के नीचे चले जाओ और यहाँ से पटाखे बजाओ, भाई सारी फिश एक साथ ही मर जाएगी और तुम्हें मिलेगा बहुत सारा खाना। और क्या सिर्फ पानी की एक बूंद तुम्हें फॉल डैमेज से बचा सकती है? तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ इस टाइप से दोनों साइड चेस्ट लगाई है और बीच में सिर्फ छोटू सा पानी है यहाँ पे एंड ऊपर से मैं जंप मारता हूँ एंड मुझे यहाँ पे एक भी हार्ट का डैमेज नहीं होता है। और ये सेम चीज तुम कॉबवेब या फिर हनी ब्लॉक के साथ भी कर सकते हो, ऊपर से दोबारा आपको बिल्कुल डैमेज नहीं पहुंचेगा। ये चीज तो यार तुमने देखी होगी, जैसे हम यहाँ पे कोई डर्ट ब्लॉक लगाते हैं तो वो धीरे धीरे ऐसे ग्रास में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारे अगर हम ऐसे डर्ट्स बनाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे ग्रास बन जाती है। लेकिन क्या कभी तुमने ऐसा करके देखा है? पूरा वर्ल्ड यहाँ पे डर्ट से भर दो और बीच में ऐसे ग्रास लगाओ तो धीरे धीरे ऐसे वायरस की तरह पूरा ग्रास फैलता रहेगा और दिखने में ये बड़ा मस्त लगता है। वैसे तुम यहाँ पे माइसीलियम वाले भी लगा सकते हो और मस्त ऐसे घास को उगते हुए देख सकते हो, बड़ा मजा आता है इसमें। और तुम्हें माइनक्राफ्ट की हिट बॉक्स के बारे में तो पता ही होगा, एक एंटिटी की ऐसी जगह जिसपे तुम हिट कर सकते हो। जैसे हमारे नॉर्मल प्लेयर का होता है 1.8 ब्लॉक्स और अगर हम क्राउच करें तो 1.5 ब्लॉक्स हो जाता है और अगर हम स्विमिंग करें तो वो 0.6 हो जाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है इसको और ज्यादा तुम कम कर सकते हो? जी हाँ, जैसे तुम माइनक्राफ्ट के अंदर बेड के ऊपर सोने जाते हो तो तुम्हारा हिट बॉक्स सिर्फ 0.2 हो जाता है। इसलिए किसी सोते हुए प्लेयर को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और सोने से ही मुझे याद आया, क्या कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम एक एंडर पर्ल को ऐसे हवा में फेंक दो और जाके सीधा सो जाओ, क्या तुम टेलीपोर्ट करोगे? तो यहाँ पे मैंने फेंक तो दी है एंड यहाँ पे मैं जाके सो भी गया, लेकिन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ पे सुबह उठ चुका हूँ और नॉर्मल जगह पे हूँ। मतलब सोते हुए यार एंडर पर्ल काम ही नहीं करती है। और इससे भी ज्यादा मुश्किल है माइनक्राफ्ट का ये सामान ढूंढना। जी हाँ, मैंने ये छुपा रखा है, सबसे ज्यादा कूलेस्ट सीक्रेट बेस है। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, वॉइड के जस्ट ऊपर यहाँ पे अपना सामान रख देना, बहुत ज्यादा खजाना जो भी है तुम्हारे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऊपर से बंद कर दो। अब तुम सोचोगे इसके अंदर जाओगे कैसे तुम, तो तुम्हें यहाँ पे दूसरी साइड से वॉइड का एक और होल बनाना है और नीचे से एंटर करना है। जी हाँ, तुम्हारी एंट्री इलाइट्रा से होगी, वो भी वॉइड के एक छेद से जाके दूसरे में घुसना है तुम्हें, और यहाँ पे तुम्हारा सामान कोई नहीं ढूंढ पाएगा। माइनक्राफ्ट के कोरस ट्रीज के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, जहाँ से हमें ये कोरस फ्रूट मिलता है और ये काफी ज्यादा लंबे लंबे होते हैं। वैसे तो इनकी लिमिट लंबाई की इतनी ही होती है, लेकिन अगर तुम कमांड डाल के ऊपर और यहाँ पे फ्लावर्स लगा दोगे तो तुम ट्रीज को कुछ इतना लंबा ग्रो कर सकते हो। और अगर इनको नीचे से तोड़ दे तो भाई क्या ही मजा आता है एकदम। और क्या कभी तुमने सोचा है माइनक्राफ्ट की इस बाल्टी में भला तुम कितना पानी भर सकते हो? तो देखो हमने यहाँ पे बाल्टी ले रखी है और इसके अंदर हम पानी भर देते हैं। दिखने में ये बहुत ज्यादा कम लग रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ इस टाइप से पिरामिड बनाऊं और उसके ऊपर एक बाल्टी डाल दूं तो यस, इतना सारा माइनक्राफ्ट की एक ही बाल्टी में पानी भरा जा सकता है। भाई इससे तो पूरा समुद्र बन जाए। ये है माइनक्राफ्ट के कुछ रेयर स्ट्रक्चर्स, लेकिन अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने वाला ना, उसके सामने ये सारे स्ट्रक्चर्स एकदम फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सच में बहुत ज्यादा ही रेयर है। ये इतना ज्यादा रेयर है कि सिर्फ गिने चुने लोगों ने इसको देखा है और ये माइनक्राफ्ट के अंदर पहली बार 2012 में देखा गया था। तो वेल स्ट्रक्चर का नाम है मोनोलिथ। जी हाँ, ये स्क्वायर का बना हुआ कुछ ऐसा पहाड़, और ये माइनक्राफ्ट में कोई ऐसा ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये कोई गेम का ग्लिच है, जिसकी वजह से ये टेरन फॉर्मेशन कुछ ज्यादा गलत हो गई और इस गेम का ये सबसे ज्यादा रेयर स्ट्रक्चर बन गया। और स्ट्रक्चर जितना ही रेयर है, ये ड्रीम का बोट क्लच। तो देखो नॉर्मल माइनक्राफ्ट के अंदर क्लच और एमएलजी तो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन ये हरा बंदा कुछ कमाल का है। ड्रीम ने 2021 में एक ऐसा बोट क्लच करा जो देख के एकदम इम्पॉसिबल लगता है। ड्रीम एक हाइट से जंप मारता है, मिड एयर में क्राफ्टिंग टेबल से बोट बनाता है और नीचे सेफली लैंड हो जाता है, और ये मोमेंट बन जाता है माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लच। और इसको करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर कोई नया बंदा ट्राई करने जाएगा तो उसको सालों लग जाएंगे। एंड मैं तो यहाँ पे नॉर्मल एमएलजी भी नहीं कर पाता यार। और जैसे हमारे रियल लाइफ में मूसलाधार बारिश होती है कभी न कभी, वैसे ही माइनक्राफ्ट में कभी ऐसी रेन हो जाती है। लेकिन अगर तुम लोग सोचते हैं कि ये रेन इन क्लाउड्स में से निकलती है तो रुक जाओ, तुम बहुत ही बड़े बुद्ध हो। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि माइनक्राफ्ट वालों को, जैसा कि मैंने बोला, स्क्रू ढीला है, ये लोग बारिश बादलों के ऊपर से करवाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है मेरे को नहीं पता भाई, इन लोगों ने क्या ही लॉजिक लगाया है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप बिल्कुल जमीन को खोद के नीचे चले जाओगे वॉइड में तो यहाँ पे भी बारिश होती रहती है। कैसे हो सकता है वॉइड के अंदर बारिश? यहाँ पे तो पूरा बेडरॉक है यार, यहाँ पे तो पानी आने की जगह भी नहीं है कहीं से। तो क्या ये विच वार्डन को बिल्कुल खत्म कर सकती है? सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा वाहियात आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि विच बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, वार्डन उसको एक छांटे में खत्म कर देगा। लेकिन ये चीज पॉसिबल है। तो देखो, अगर हम विच को किसी ऐसी जगह पर खड़ी कर दें जहाँ पे वार्डन पहुंच नहीं पाएगा और अपना मेन अटैक कर ही नहीं पाएगा, और सोनिक बूम का विच पर कोई भी असर नहीं होता है, और जो भी डैमेज विच को पड़ेगा वो पोशन से रिकवर कर लेगी, और कुछ इस टाइप से वार्डन विच को कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा। और विच यहाँ पे इसके ऊपर पोशन गिरा गिरा के इसको मार तो देगी, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर मर जाएगा वार्डन।